एशिया कप टी20 का सुपर 4 मरहला, पाकिस्तान और भारत में बड़ा मुकाबला। कौमी टीम रवायती हरीफ से ग्रुप मैच में शिकस्त का बदला लेने के लिए पुरअज़्म। दुबई में भारत ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। फखर जमान 15, साइम आयूब 21, हुसैन तलत 10 रन बनाकर आउट हुए। साहबजादा फरहान की उम्दा बल्लेबाजी, 58 रन बनाए। सूर्या कुमार यादव ने आज भी टॉस के बाद पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा से हाथ नहीं मिलाया। पाकिस्तान और भारत के मैच में एंडी पाइक्राफ्ट ही रेफरी की जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। साबिका मैच में पाइक्राफ्ट के मुतनाज़िर किरदार की वजह से नाखुशगवार वाकया पेश आया था। एशिया कप सुपर 4 मरहले का अहम मैच, पाकिस्तानी टीम में 2 तब्दीलियां की गईं। ऑलराउंडर फहीम अशरफ और हुसैन तलत भारत के खिलाफ मैच के लिए प्लेइंग 11 में शामिल। बल्लेबाज हसन नवाज को तीनों ग्रुप मैचेस में नाकाम रहने पर ड्रॉप किया गया। आखिरी 3 मैचेस में 0 पर आउट होने वाले साइम अयूब पर टीम मैनेजमेंट का एतमाद बरकरार। स्क्वाड में कप्तान सलमान आगा, साहबजादा फरहान, फखर जमान शामिल। मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, शाहीन शाह, हारिस रऊफ, अबरार अहमद टीम का हिस्सा। खुशदिल शाह को 12वें खिलाड़ी के तौर पर शामिल किया गया। कप्तान सलमान आगा ने कहा कि इस मैच को नए चैलेंज के तौर पर ले रहे हैं। टीम का मूड नॉर्मल, अच्छी क्रिकेट खेलना चाहते हैं। बस आज स्पिरिट काफ़ी हाई है, हम सपोर्ट करने आए हैं टीम को, और जो कुछ पिछले कुछ दिनों में हुआ उसके बाद तो हमारा बनता भी है कि हम आए सपोर्ट करें। नहीं, पाकिस्तान आज डिफरेंट खेलेगा, क्योंकि हम तो आज खेलने नहीं आए, आज हम जीतने आए हैं और इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत बड़ा मैच है। पाकिस्तानी शायकीन को कौमी टीम से आज मुख्तलिफ अंदाज में खेलने की उम्मीद। कौमी टीम उम्दा कारकर्दगी दिखाते हुए भारत के खिलाफ कामयाबी हासिल करेगी। दुबई में मैच देखने के लिए स्टेडियम आए शायकीन क्रिकेट की एक न्यूज़ के साथ बातचीत। दूसरी जानिब कराची समेत मुल्क भर में मैच देखने के लिए बड़ी स्क्रीन का एहतमाम। कराची में पोर्ट ग्रैंड पर बड़ी स्क्रीन नस्ब की गई। शायकीन ने कहा, भारत से साबिका मैच की शिकस्त का बदला लेने का अच्छा मौका है। शाहीन शाह अफरीदी और अबरार अहमद ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं। मई को दुश्मन ने पाकिस्तान के खिलाफ हमला किया। पाकिस्तान को अपने दफा में कार्रवाई करनी पड़ी और एक झटके में दुश्मन के 6 जहाज जमीन बोस हो गए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इस जंग को लीड किया। उनकी बड़ी फौज के जवानों और अफसरों ने अपनी आला तरीन कारकर्दगी दिखाई और हमारे शाहीनों ने और एयर चीफ जहीर बाबर ने, उन्होंने बेहतरीन, हमारे शाहीनों ने झपट झपट कर काबू किया और पाकिस्तान को अल्लाह ताला के फज़ल करम से वो सरफराजी अल्लाह ताला ने अता फरमाई जिसकी तारीख़ हाज़िर में कोई मिसाल नहीं मिलती। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की भारत को मुज़ाकरात की फिर पेशकश। कहा, भारत से बराबरी की बुनियाद पर बात करना चाहते हैं। भारत झगड़ालू पड़ोसी के बजाय अच्छे हमसाये की तरह रहे। वज़ीर-ए-आज़म का लंदन में ओवरसीज कन्वेंशन से खिताब। बोले, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगों पर अरबों डॉलर्स खर्च हो चुके। अरबों डॉलर्स अवाम की तरक्की और फलाह पर खर्च होने चाहिए। मसला कश्मीर हल किए बगैर पाक भारत ताल्लुकात कायम नहीं हो सकते। कश्मीरियों का खून रायगा नहीं जाने दिया जाएगा। 10 मई को दुश्मन को वो सबक सिखाया जो जिंदगी भर याद रखेगा। पाकिस्तान को अजीम अस्करी कुव्वत बना दिया, अब मुआशी कुव्वत बनाना है। मियां शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में आज पाकिस्तान दुनिया के सफारती नक्शे पे अपना इमेज फुटप्रिंट कायम कर चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान ने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को ज़ेर किया। जब हुकूमत संभाली तो काफी कठिन वक्त था। मुल्क डिफॉल्ट होने के करीब था। मुसलसल मेहनत और लगन से मईशत को संभाला। महंगाई 5% और शरह सूद 11% पर आ गई है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का लंदन में ओवरसीज पाकिस्तानियों की तकरीब से खिताब। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि तरसीलात ज़र पाकिस्तान के लिए एक लाइफ लाइन है। इक़्तिदार संभालते ही मुआशरी तौर पर मुश्किलात का सामना करना पड़ा। थोड़े ही वक्त में वज़ीर आज़म की क़यादत में मुश्किलात पर काबू पा लिया गया। मार्का हक में भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत को वाज़ेह शिकस्त दी। सऊदी अरब के साथ मुआहिदा खुश आइंद है।
शहबाज शरीफ के लिए अव्वल और आखिर जो है मुल्क की मुफाद है और वो एक ऐसा पाकिस्तान तामीर करना चाहते हैं कि आने वाली नस्लें जो है उनकी हुकूमत के दौर को जो है याद करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 22 से 26 सितंबर तक अमेरिका का दौरा करेंगे। शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में शरीक होंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म के हमरा डेप्यूटी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और दीगर वज़रा भी शरीक होंगे। वज़ीर आज़म खिताब में कश्मीर और फ़लस्तीन के मसाइल उजागर करेंगे। इलाक़ाई सलामती, माहौलियाती तब्दीली, दहशतगर्दी और इस्लामोफोबिया पर भी पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। सलामती काउंसिल, क्लाइमेट एक्शन और ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव के इजलासों में भी शरीक होंगे, जबकि आलमी रहनुमाओं और आला UN ओहदेदारान से मुलाकातें भी करेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी चीन के दौरे के बाद वतन वापस रवाना। सदर मुमलिकत काशगर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पाकिस्तान के लिए रवाना हुए। काशगर के पार्टी सेक्रेटरी और नायब गवर्नर ने सदर को रुखसत किया। सदर ने मेज़बानी पर चीनी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने कहा, चीनी सदर शी जिनपिंग के विजन के तहत सियांग समेत चीन में तरक्की मुतासिर कुन है। चाहते हैं पाकिस्तान और चीन के अवाम सियाहत और तिजारत के लिए सड़क के रास्ते से सफ़र करें। अदालतों में बड़ी तादाद में मुकदमात का इल्तिवा में होना लम्हा फिक्रिया है। मुकदमात की तादाद में कमी लाने के लिए लॉ एंड जस्टिस कमीशन ने हमारी रहनुमाई की। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का तकरीब से खिताब, कहा मुकदमात के हवाले से जल्द कौमी असम्बली में बिल ला रहे हैं। दुनिया भर में मसाइल के हल के लिए मुतबादिल ज़राए इख्तियार किए जा रहे हैं। मसाइल के हल में सालिस के किरदार की बड़ी अहमियत है। पाकिस्तान की आधी मईशियत सैलाबी खतरात की जद में आ गई। सैलाबी खतरात से 2-4 इलाकों का GDP में हिस्सा 50% है। वजारत प्लानिंग की दस्तावेजात में इंकशाफ हुआ है। सैलाबी खतरात से 2-4 लाहौर का मुल्की GDP में हिस्सा 11.5% है। कराची भी सैलाबी खतरात की जद में GDP में हिस्सा 20% है। इस्लामाबाद, पेशावर, मुल्तान और कोयटा भी सैलाबी खतरात की जद में होने का इंकशाफ हुआ है। पेशावर का GDP में 2%, मुल्तान का 3%, कोयटा का 1.1% हिस्सा है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी मुल्क के GDP में 2.3% तक हिस्सा डाल रहे हैं। दरियाए सिंध में कोटरी बैराज पर पानी की आमद में इजाफा। कोटरी बैराज पर दरमियाने दर्जे के सैलाबी सूरत हाल। पानी की आमद 3,60,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। गुड्डू बैराज पर दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। गुड्डू बैराज के मुकाम पर पानी की आमद 2,73,000 क्यूसिक और पानी का अखराज 2,44,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। सेवन के मुकाम से 4.5 लाख क्यूसिक का रैला कोटरी बैराज की तरफ बढ़ रहा है। सेवन और मानझन तहसीलों के 70 देहात ज़ेर आब आ चुके हैं। सखर के मुकाम पर पानी की सतह में कमी आ गई है। कच्चे के कई देहात मुतासिर हुए। ओबाड़ों में दरियाए सिंध की सतह बुलंद हो गई। कच्चे की कई हजार एकड़ ज़रई अराजी ज़ेर आब आ चुकी। सुकरंड में 30 से ज़ायद देहात का ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया। कंडियारों में 2 रोज़ कबल दरियाए सिंध में आर्जी ज़मींदारा बंद टूटने से आने वाला सैलाबी रेला बिक्री शहर में पहुंच गया। सैलाबी पानी दुकानों और घरों में दाखिल होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। गवर्नमेंट मिडिल स्कूल बकरी और गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल समेत मुतादिद घरों और दुकानों में पानी जमा हो गया। सैलाबी रेले से सैकड़ों एकड़ पर काश्त की गई फसलें भी डूब गईं। बिक्री, पीर मेहदी शाह और गाँव नजर सामटियों में भी पानी दाखिल हो गया। मोटरवे M5 ताहाल मुल्तान से उच्च शरीफ तक ट्रैफिक के लिए बंद। जलालपुर पीरवाला के करीब मोटरवे का मशरकी और मगरबी हिस्सा सैलाब की नजर हो गया। पानी के बहाव को रोकने के लिए इकदाम जारी। NHA अमला मुतासरा हिस्से पर पत्थर डालने में मसरूफ। मोटरवे बहाली के लिए ऑपरेशन जारी। उधर सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब इफ्तिखार अली का
फ्लड रिलीफ कैंप्स का खुसूसी दौरा। फ्लड रिलीफ कैंप्स में जानवरों के चारे और खुराक के इंतजामात का जायजा लिया। कहते हैं कि मुतासरीन सैलाब के जानवरों के इलाज के लिए बेहतरीन सहूलियात फराहम की जा रही हैं। सर्वे टीम्स गांव-गांव जाकर फसलों के नुकसान का तखमीना लगाएंगी। वज़ीर आला पंजाब जल्द फसलों के नुकसान के अजाले के लिए खुसूसी पैकेज का ऐलान करेंगी। पंजाब भर के सैलाब से मुतासरा इलाकों में सड़कों की बहाली का काम का आगाज। अलीपुर में सड़कों की बहाली और शगाफ पुर करने के लिए टीम सरगर्म। महकमा CNW की टीम सैलाब से मुतासरा सड़कों की जल्द अज जल्द बहाली के लिए दिन रात मसरूफ। शगाफ पुर करने के लिए भारी मशीनरी का इस्तेमाल। अलीपुर में आर्जी पुल बनाकर आवाम के लिए खोल दिया गया। खैरपुर सादात में मुतासरा सड़कों की तामीर शुरू कर दी गई। बस्ती देसी के करीब सैलाब से पड़ने वाले शगाफ को पुर कर दिया गया। कमल रोड, बस्ती अजीम शाह और माड़ी रोड असमतपुर पर भी शगाफ पुर करने का काम जारी है। खैरपुर में सुल्तानपुर रोड पर शगाफ पुर करके सड़क आवाम के लिए खोल दी गई। जनूबी वज़ीरिस्तान में सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा साउथ और सिविल इंतजामिया ने मुश्तरका हंगामी इक़दाम शुरू कर दिए। सरवाकई के इलाके में सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए, जहाँ आवाम की मदद में FC साउथ ने काबिल किरदार अमल अदा किया, जबकि टूटे हुए रास्ते और बह जाने वाले पुल दोबारा तामीर करके आमद-ओ-रफ्त बहाल कर दी गई। मकामी कमांडर ने इमादीन और मिशरान के साथ जरगे करके मसाइल हल किए। मुतासिरा ख़ानदानों में रिलीफ पैकेजेस तकसीम किए गए। बिस्तर, कपड़े, अशियाए खुरोनोश, फल और दीगर ज़रूरी सामान शामिल। अवाम ने FC साउथ की बरवक्त इमदाद और खिदमात पर इत्मीनान और शुक्रिया अदा किया।